एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केन या फिर मैं बोलूँ ओकरुन थोड़ा डर रहा होता है। स्कूल जाने से पहले वो सोचता है कि अगर उसका सामना हो गया मोमो से तो वो उसको क्या बोलेगा, उससे कैसे बात करेगा, उससे गुड मॉर्निंग बोलेगा, हेलो बोलेगा, क्या बोलेगा। वो प्रैक्टिस कर रहा होता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन वो एंड में यही डिसाइड करता है कि वो उससे छुप छुप के जाएगा। जब वो देखता है यहाँ पे सामने मोमो खड़ी हुई है तो उसे देख के उसको ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उसका वेट कर रही हो, तो हो सकता है कि वो किसी और का ही वेट कर रही हो। तो इस केस में उसे इग्नोर कर देना चाहिए मोमो को, ठीक है। तो वो उसे इग्नोर करके अंदर जाने लग जाते हैं, लेकिन मोमो उसके पास ही आ जाती है और वो कहती है कि तुम बहुत लेट हो, चलो अब मेरे साथ। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ पे एलियंस के बारे में बात करने लग जाते हैं। अब आपको याद होगा जिस एलियन ने मोमो को उठाया था उनके कुछ पार्ट्स अलग ही थे भाई, उनके ग्रह पे वुमेन्स नहीं होती और मोमो यही सोच रही होती है कि वो एलियन खाते क्या होंगे यार, और क्या वो अंडरवेयर पहनते होंगे। जिसके बाद ये लोग क्लास में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोमो अपनी क्लास में चली जाती है और ओकरुन जब अपनी क्लास में आता है तो भाई उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। बच्चे उसको धक्का मारते हैं, ठीक है। वो तो बस अपनी मांगास निकाल के बैठ जाता है और वो कहता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से कि लोग कितने कमीने हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको एंड में माफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे को उनसे कोई लेने देना है नहीं, क्योंकि मेरी दोस्त ही इतनी ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो यार अब ऑब्वियसली बात है मोमो उसकी दोस्त बन चुके हैं तो उसको लेके वो काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी बार मोमो यहाँ पे थोड़ा अलग से शांत सी बैठी होती है तो उसकी फ्रेंड सोच रही होती है कि क्या हुआ, क्या सीन है, ये इतना सोच क्यों रही है। हो सकता है ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई हो और इसने अपना गुस्से में फोन तोड़ दिया हो, इसी वजह से हमारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी कल, और ये कल स्कूल भी नहीं आई थी। तो चल क्या रहा है यार। तो यहाँ पे मोमो नीचे डेस्क पे सर रख लेती है और भाई इधर उधर की आवाज़ें निकालने लग जाती है। वो मन में यही सोचती है कि उसको बस कैन से बात करनी है एलियंस के बारे में कि एलियंस खाते क्या होंगे और उनका रहन सहन क्या है। दूसरी ओर ओकर उनका भी सेम हाल हो रहा होता है, वो भी यही चीज़ सोच रहा होता है कि यार उससे मोमो से बात करनी है गोस्ट के बारे में, ठीक है ना। ये दोनों ही बेसिकली एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। इन्हें कंटिन्यूसली यही माइंड में थॉट आ रहा होता है इन दोनों के कि इन्हें एक दूसरे से बात करनी है। अब ये बस अपने लेक्चर्स किसी तरह निकाल लेते हैं। जैसे लंच ब्रेक यहाँ पे होता है तो ये दोनों निकल जाते हैं एक दूसरे को ढूंढने के लिए। एक दूसरे की क्लासेस में जाते हैं, कैफेटेरिया में जाते हैं, को ऑप पे जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह जाते हैं एक दूसरे को ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं ढूंढ पाते। इवेंचुअली इन दोनों को एक समय पे आके ऐसा लगने लग जाता है कि ये एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं ज़्यादातर। तो ओकर उनको ऐसा लगता है, वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उसको पता चल गया होगा कि मैं कितना बोरिंग इंसान हूँ और वो मेरे से दोस्ती नहीं रखना चाहती। अब ये दोनों यहाँ पे साइड में ही बैठे होते हैं लेकिन इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि एंड में थक चुके होते हैं। मोमो भी यही सोचती है कि हो सकता है कि यार ओकर उनको अकेले रहना पसंद हो और वो मुझे अवॉइड कर रहा है। मैं भी सुबह सुबह उसके मुंह पे जाके सवाल उससे पूछने लग गई तो उसे अजीब लगा होगा, ठीक है। तो जहाँ इनको लग रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को शायद अवॉइड कर रहे होंगे, लेकिन ये दोनों जब उठ के यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो एकदम से ये दोनों टकराते हैं और इनके दांत टच हो जाते हैं भाई, मतलब लिप्स टच हो जाते हैं। ओके, ये दोनों ही कहते हैं कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये दोनों एडमिट करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, ठीक है ना, और इन दोनों को ही लग रहा था कि ये एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है। तभी यहाँ पे मोमो की फ्रेंड्स आ जाती है। वो कहती क्या तुम दोनों किस कर रहे थे क्या अभी। तो यार ये देख के कि किसी और ने इनको देख लिया है तो मोमो तो भाई एकदम से सीरियस हो जाते हैं। वो कहती है मैं इस भोंदू को किस करूंगी, क्या ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे की बेइज्जती मारने लग जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि ये काफी ज्यादा गुस्सा है एक दूसरे से और बोल देते हैं एक दूसरे को कि अब मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता और नहीं करना चाहती, ठीक है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उनकी फ्रेंड्स कहती है कि यार इन दोनों की तो काफी बन रही है। ओकर इधर वॉशरूम में आ जाता है टॉयलेट करने। वो कहता है यार मैं कुछ ज्यादा गुस्सा हो गया और मैंने फालतू फालतू बोल दिया मोमो को। तभी वो रियलाइज करते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। दूसरी बार यहाँ पे मोमो की क्लासमेट्स इकट्ठा हो जाती है और वो उससे पूछती है कि यार हमने सुना है कि तुम किस कर रही थी नीचे, यार ये सच्ची स्टोरी है क्या। तो लड़के उससे पूछती है कि वो लड़का कौन है, कहाँ का है, कौन सी क्लास में है। तभी यहाँ पे ओकर आ जाता है। वो आते साथ मोमो से कहता है कि हे मोमो एक इमरजेंसी है, प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लेकिन मोमो यहाँ पे काफी गुस्से में होती है क्योंकि लड़कियां मजाक वगैरह उड़ा रही होती हैं। ओके, तो वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकलो यहाँ से। और वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी। तो ओकर यहाँ पे माफी मांगता है। वो कहता है मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था यार, मैं तो बस सुबह से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और मुझे तुमसे ही बात करनी है। तो लड़कियां तो इंप्रेस हो जाती है, बोलते क्या बात है यार, क्या मस्त वर्ड्स इस्तेमाल किए उसने। लेकिन मोमो फिर भी गुस्सा होती है और उसे भगा देती है यहाँ से, ठीक है। तो ओकर ये कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इस चीज को सोच के तुम काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो और शायद ये चीज तुम्हें पसंद नहीं। तो वो यहाँ से चला जाता है, ठीक है। और उसकी दोस्त कहती है यार तुमने कुछ ज्यादा खड़ूसपना दिखा दिया। उसकी फ्रेंड्स ये कहती है कि अगर वो सिर्फ दोस्त होता ना तो तुम उसे ऐसे ही जाने देती, इतना सुनाती नहीं, कुछ तो बात है। तो यहाँ से जब जा रहा होता है ओकरुन तो बेसिकली वो एक लड़की से टकरा जाता है गलती से और वो लड़की कहती है मेरे बैग में बॉटल थी, कहीं वो तुम्हें लगी तो नहीं। वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तो ओकरुन तो भाई खुश हो जाता है क्योंकि ये बंदी बहुत क्यूट होती है। वो बंदी इसको टच वगैरह कर लेती है और कहती है तुम तो सच में दिल के बहुत अच्छे बंदे हो यार। तो मोमो यहाँ से आ रही होती है और वो देखती है कि ओकरुन एक लड़की से बात कर रहा है और वो लड़की यहाँ पे होती हुई काफी क्यूट है। और मोमो यही सोचती है कि यार इसने तो कहा था इसका कोई दोस्त नहीं है और ये किस लड़की से बात कर रहा है। तो ये लड़की यहाँ से जाने लग जाती है और जब वो मोमो के साइड से निकलती है तो मोमो सुनती है कि वो लड़की ऐसा कह रही थी कि देखा उस भोंदू को, कितना बेवकूफ लड़का है, मैंने उससे प्यार से क्या बातें कर ली, उसको मेरे से प्यार हो गया होगा पक्का और मैंने उसको टच कर लिया, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब देखना वो मेरे पीछे लट्टू हो जाएगा और मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें कि मेरे अलावा आज तक उसे किसी क्यूट लड़की ने टच भी नहीं किया होगा। तो उसका तो लक खुल गया ना। तो मोमो को ये सब सुन के काफी गुस्सा आता है। वो अपने साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक वॉश टब रखा होता है ऊपर, वो उस लड़की के सर पे गिरा
देती है भाई, और ये बंदी तो नीचे गिर जाती है। अब ओकरुन तो परेशान हो जाता है, कहता है अरे यार वो बंदी तो अभी मेरे से मिली थी और नीचे कैसे गिर गई, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर कुछ अलग ही पावर है कि मेरे से मिलने के थोड़ी देर बाद उसके ऊपर ये असर हुआ, यार इसकी तो ऐसी तैसी हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो आगे जाए मदद करने के लिए, मोमो उसे रोक लेती है, हाथ पकड़ लेती है उसका और कहती है हे ओकरुन चलो दोनों साथ घर चलते हैं। वैसे भी तुम इतने कमाल के लगते हो इन ग्लासेस के अंदर, ये बेवकूफ लड़कियां नहीं समझेगी तुम्हारा कमाल। ऐसी लड़कियों को लगता है कि लोग इनके पीछे गिरते हैं, जबकि असलियत में तो सिर्फ वॉश टब इनके सर पे गिरते हैं। तो यहाँ पे मोमो भाई अच्छा खासा बदला ले लेती है, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, मोमो माफी मांगते होकर उनसे, ठीक है ना। वो कहती है कि मैं एम्बेरस फील कर रही थी उस टाइम पे, तुम्हारी वजह से नहीं कि तुम मेरे दोस्त हो, इस वजह से क्योंकि हमारे लिप्स टच हो गए थे उस टाइम पे और मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ओकरुन भी कहता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, और मेरे को भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में। एनीवे एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली ओकरुन बता देता है कि उसकी बॉल्स जा चुकी हैं, मतलब उसके अंडे गायब हो चुके हैं। अब ये सुन के तो भाई बहुत बुरी तरह से हंसती है मोमो। ये लोग बेसिकली घर पे आ जाते हैं मोमो के, ठीक है। ग्रैंडमा कहती है देखा मैंने इसलिए कहा था तुम्हें उस समय मेरे को दिखाओ और तुमने दिखाया नहीं, और भाई तुम्हारे अंडे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, तुम्हें पता नहीं चला था उस टाइम पे। तो ओकरुन कहता है यार उस समय मेरा आ गया था वापस, तो मेरे को लगा अंडे भी वापस आ गए होंगे भाई, अब मेरे को थोड़ा ना पता था कि केला आया है बस। तो ग्रैनी कहती है बस अब उसे ज्यादा केला केला मत बोलो, पेंसिल है वो, ठीक है ना, चलो फिर देखने दो मेरे को। तो ओकरुन कहता नहीं बिल्कुल नहीं। तो ग्रैनी कहती है अरे यार मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे सोल के अंदर देखने दो मेरे को, ठीक है। तो वो मोमो यहाँ पे कुछ सामान वगैरह मंगाती है, ठीक है ना, कुछ पानी वगैरह और एक सॉफ्ट टॉय टाइप, ठीक है, उसके ऊपर वो तलिस्मा लगाती है, जिसके बाद वो एक ये फैन टाइप होता है उससे ओकरुन के सर पे मारना शुरू करती है, ठीक है। अब ओकरुन को तो समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये चल क्या रहा, कोई मजाक है क्या। तो वो मोमो से पूछती है कि तुम्हें कुछ एहसास हुआ। तो मोमो कहती है हाँ वैसे एक सेकंड के लिए जब तुमने ओकरुन के सर पे मारा था तब मेरे को ऐसा लगा इसका ऑरा एकदम से चेंज हो गया था। तो ग्रैनी कहती है ठीक है फिर मैं इसको फिर से मारती हूँ, और जैसे इसका ऑरा चेंज हो ना वैसे उसको पकड़ के बाहर निकाल लेना। तो मोमो कहती क्या हम लोगों के ऑरा को बाहर निकाल सकते हैं। तो ग्रैनी कहती है नहीं नहीं ये किसी इंसान का नहीं है, तुम बस तैयार रहो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी ग्रैनी मारती है ओकरुन की बॉडी में से मोमो इस ऑरा को निकाल लेती है, लेकिन तुरंत ही ये ऑरा गायब भी हो जाता है। अब मोमो सोचती है वो ऑरा कहाँ गया। तो ग्रैनी को ज़्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि जो ये साइड में सॉफ्ट टॉय होता है ना बिल्ली वाला, इसका जो तलिस्मा होता है वो जल जाता है। इसका तो ये है कि वो आत्मा टाइप जो भी है वो इस सॉफ्ट टॉय के अंदर आ गई है, ठीक है। अब इसे देख के तो यहाँ पे ब्लीच की याद आ गई मेरे को। एनीवे ये सॉफ्ट टॉय यहाँ से भागना शुरू कर देता है, जाके छुप जाता है, लेकिन मोमो अपनी साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल करके उसका पता लगा लेती है, उसको पकड़ लेती है एक तरीके से, ठीक है। अब वो कहती है मेरे को जाने दो यहाँ से, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ, ठीक है। अब ये लोग सोचते हैं ये है क्या, तभी ग्रैनी आके बताती है कि ये टर्बो ग्रैनी है, ठीक है। तो मोमो कहती है यार हमने तो इसको लेकिन हरा दिया था ना। तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे बच्चों से हार जाऊंगी, मैंने कहा था मेरे को हल्के में मत लेना। तो हमें बताया जाता है फ्लैशबैक कि जब टर्बो ग्रैनी उस ट्रेन के ऊपर थी उसको पता चल गया तो उसकी वाट लगने वाली है, तो जब वो यहाँ पे जलने ही वाली थी तब वो ओकर उनकी बॉडी में घुस गई थी और उस बॉडी के अंदर घुस के उसने अपने आप को छुपा लिया था जब तक उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ नहीं जाती। उसका मेन प्लान ये था कि एक बार उसकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ जाएंगी तो वो इन दोनों को जान से मार डालेगी, ठीक है। तो यहाँ पे टर्बो ग्रैनी ज्यादा बन रही होती है तो मोमो कहती है तुम्हें अपनी सिचुएशन नहीं समझ आ रही क्या, तुम किस हाल में हो ये तो देख लो, धमकी देने के हाल में हो तुम। तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि इस बच्चे की बॉल्स मेरे पास हैं और अगर तुमने मेरे को मार दिया तो ये हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, ये ठीक नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है तुम मेरे नीचे हो, कंट्रोल मेरे हाथ में है, ठीक है। फिर बच्चे जाओ और एक चाकू लेके आओ, इन दोनों लड़कियों को मार डालो, ठीक है ना। तुम्हारे पास और कुछ चारा नहीं है बजाय मेरी बात मानने के। तब यहाँ पे ओकरुन को कुछ होने लग जाता है और वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब यार टर्बो ग्रैनी तो उसकी बॉडी से निकल चुकी है लेकिन उसके बाद भी वो ट्रांसफॉर्म हो पाता है। मोमो भी इस बात पे कंफ्यूज होती है, इवन टर्बो ग्रैनी भी इस बात पे कंफ्यूज होती है। तो ग्रैनी यहाँ पे बताती है देखो यार ये पेपर फैन है, इससे सिर्फ इवल स्पिरिट की कॉन्शियसनेस को बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो टर्बो ग्रैनी तुम्हारी सारी की सारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अभी भी इस बच्चे के अंदर है। तो समझ आ रहा है ना ये खेल किसके हाथ में है। तो भाई टर्बो ग्रैनी के तो पसीने छूटने लग जाते हैं। इधर ग्रैनी अपने पंखे से इसको मारना शुरू कर देती है। ओके तो मोमो को याद आता है कि यार टर्बो ग्रैनी ने उन स्कूल की लड़कियों के ऊपर दया दिखाई थी और पूरी तरह से वो उसको नफरत नहीं करती, तो अभी ये एक समझौता कर सकते हैं। मोमो कहती है कि अगर तुम इसके बॉल्स इसको वापस कर दोगी तो हम तुम्हारी पावर्स तुम्हें वापस कर देंगे, ठीक है। तो ग्रैनी कहती है चलो ठीक है। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है लेकिन वो बॉल्स मेरे पास नहीं है। तो मोमो कहती है क्या मजाक कर रही हो, तुमने अभी प्रॉमिस किया, ठीक है ना, जल्दी दे दो वरना। तो टर्बो ग्रैनी कहती है मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने उसके अंडे कहीं गिरा दिए। तो भाई यार ये सीन था। एनीवे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट थर्सडे की रात को, मतलब 9-10 बजे तक आ जाता है। मैं रात में वीडियो बनाऊंगा तो आप रात में जागे होगे तो रात में देख लेना, नहीं तो फ्राइडे की सुबह को देख लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।